कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो भी पिछले 2-3 दिनों से लगातार कॉल कर रहे हैं कि हमारा सीटेट में 74 नंबर आ रहा है, 81 नंबर आ रहा है, 89 नंबर आ रहा है और मेरा कैटेगरी एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईबीसी है, जनरल है। मेरा क्या उम्मीद है? मेरा एग्जाम निकल जाएगा। अर्थात इस प्रकार का संदेह आप में से बहुत प्रकार के मित्रों के मन में है। और पिछले वर्ष भी देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट थे जिनका स्कोर 1 नंबर भी नहीं बढ़ा था और बहुत सारे मित्रों का नंबर बढ़ा भी था। दोनों प्रकार का अपना रूपरेखा होता है, तो आइए इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। खास करके आप में से जितने भी हमारे मित्र हैं जिनके भी मन में इस प्रकार का संदेह चल रहा है, उनका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि उन्हें फॉर्म भरना है बीपीएससी ट्री 4.0 का, राइट। और सीटेट ऐसे आपका जो पासिंग है, जो सीटेट का आपका पास का है, तो सीटेट को पास करने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए? तो हमें चाहिए 90 नंबर। सीटेट को पास करने के लिए हमारा 90 नंबर होना चाहिए। ये एक आपका अलग बात है। परंतु बीपीएससी एग्जाम कहाँ का है? तो बिहार का है। तो बिहार में आप लोगों को कुछ प्रावधान है, अर्थात समझिए चीजों को। बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए जो हमारे मेल हैं जनरल वाले, और इस मेल के अंदर में ही ईडब्ल्यूएस वाले भी आ जाते हैं, अर्थात इनको कितना नंबर चाहिए? तो 90 नंबर चाहिए। अब हो सकता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे पुरुष मित्र होंगे जिनका स्कोर 89 नंबर होगा और यहाँ पर आकर वह रुके होंगे आंसर की के अकॉर्डिंग। उसके अलावा फीमेल अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, महिला हैं और आप जनरल में हैं, तो आपको चाहिए 82 नंबर। कितना चाहिए? 82 नंबर चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका स्कोर कहाँ पे आके रुक गया होगा? तो 81 नंबर पे आके रुक गया, राइट। आप ओबीसी हैं, आप ईबीसी हैं, मेल है या फीमेल है? ओबीसी, ईबीसी, मेल है, फीमेल है। आपको कितना चाहिए? तो आपको भी चाहिए 82 नंबर। और आपका स्कोर आके कितना पे रुक गया हुआ है? तो 81 नंबर पे रुक गया हुआ, राइट। एससी हैं, एसटी हैं, हैंडीकैप, आपको कितना चाहिए? 75 नंबर। और आपका स्कोर कितना पाके रुक गया हुआ है? तो 74 पे। ये जो आपको चाहिए, ये आपको चाहिए बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए, समझिएगा। ये स्कोर आपको चाहिए बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए। एक जगह संदेह भी है कि क्या महिला को 82 नंबर, क्या बीसी वाले को 82 नंबर? तो सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, जब आप 150 में 82 नंबर कितना परसेंट हुआ? तो 54.66 करके होता है, इसलिए राउंड फिगर में वह 55% कहलाएगा। तो 82 नंबर आपका होना चाहिए। ये आपके हैं बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए। और ये आपका रिजल्ट क्या है? तो ये है आपका सीटेट के आंसर की के बाद आपका रिजल्ट है, जो एकदम बॉर्डर लाइन पर आकर आप लोग क्या हैं? रुक गए हुए हैं। अब आपके मन में इस प्रकार का चिंता चल रहा है कि भाई मेरा एकदम बॉर्डर पर आकर रुका हुआ है, अब हम क्या करें? हम अब आगे पढ़ाई करने का काम करें, आगे पढ़ें, या फिर इंतजार करें? और उनके मन में एक प्रकार का उम्मीद का किरण भी है कि हमारा 1 नंबर अगर बढ़ जाएगा तो हम अपने बीपीएससी के तैयारी में लग जाएंगे। जहां तक हम लोगों ने आंसर की को एनालाइज किया, जहां तक हम लोगों ने आंसर की को देखा, खास करके जहां पे आपका एक जेड लिखा हुआ है 100, इसके अलावा एक प्रश्न भी थे, तो इन दोनों को मिलाकर एक छोटा सा उम्मीद है कि आप लोगों का 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है। अर्थात जो एकदम बॉर्डर पर खड़े हैं, एकदम जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, ये लगना और होना दोनों में अंतर होता है, परंतु जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका 1 नंबर बढ़ सकता है। और जो आप बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए पूर्ण रूप से परेशान है, मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, जिस कारण से मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मुझे एक उम्मीद लगता है कि आप लोग पार कर जाइएगा उस बॉर्डर को और आप लोग फॉर्म भरने के लिए
वैलिड हो जाइएगा। अर्थात 89 वाले का 90 हो जाएगा, 81 वाले का 82, 81 का 82, 74 का 75। ये मुझे एक छोटा सा उम्मीद का किरण लग रहा है कि कम से कम एक नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे 2 नंबर तक भी आप मान के चलिए, परंतु एक नंबर मुझे लग रहा है कि कन्फर्म है कि आप लोगों का बढ़ना चाहिए। आगे अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। रिजल्ट आपको 15 अगस्त से पहले ही देखने का उम्मीद है। हो सकता है मैं भी आपका वीडियो बना रहा हूं, कहीं कल परसों में ही देखने को मिल जाए, ये अलग विषय है। एक उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले आपका परिणाम, या फिर 6 से 7 अगस्त के बीच में भी आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये छोटा सा उम्मीद था जो आप लोग में से, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या किया है, बीपीएससी 4.0 का बैच मैंने लॉन्च किया है। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे मित्र हैं जो इस प्रकार से संदेह में है। तो अगर आपके मन में संदेह है, इसलिए मैंने क्या किया है, सप्ताह भर और क्लास बढ़ा दिया है एप्लीकेशन वाला का यूट्यूब पे ही। वहीं पे आराम से पढ़ने का काम कीजिए, और जब परिणाम आ जाए, जब आपके सामने रिजल्ट आ जाए, जब आपके मन का संदेह दूर हो जाए, तभी आप पढ़ने का काम शुरू करें। क्योंकि जब तक हमारे मन में संदेह होगा, हम चाह कर भी सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें अपने संदेह को मिटाना है। अब बच गए हमारे ऐसे मित्र जिनका सीटेट में कितना स्कोर आ रहा है, अब बच गए हमारे ऐसे मित्र जिनका सीटेट में आ रहा है 79 नंबर, या फिर 80 से कम आ रहा है, या फिर आप जनरल पुरुष में हैं और आपका 88 से कम आ रहा है। क्या है आप? तो आप जनरल पुरुष में हैं, जनरल मेल में है, और आपका 88 से कम आ रहा है। तो अपने एग्जाम को देने के क्रम में आपने एक बात अवश्य देखा होगा, या अभी अभी जो मैंने आपका बेसिक मैथ का बैच लॉन्च किया है, वहां पे बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो किस प्रकार से सिल्ली मिस्टेक किए हैं एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बाद में, तो अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा कि जो आप क्लास में बोलते, अरे सर ऐसे बनाना था, ये प्रश्न आया था, मैं नहीं बना पाया, मैं नहीं बना पाई। अर्थात अंडरस्टैंडिंग पे काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जब इस बार आपका आंसर की आया, जब आपके मन में विचलन हुआ, जब आपके मन का संदेह दूर नहीं हुआ, तो ऐसा कौन इंसान था जो आपके कॉल को रिसीव करके आपको समझाने का काम कर रहा था। अर्थात पढ़ने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाइएगा। जब तक आपका संदेह दूर ना हो, जब तक आपका डाउट दूर ना हो, तो अपने डाउट और संदेह को दूर करते हुए पढ़ने का माहौल कहाँ पे अवेलेबल है? तो टीच एक्स्ट्रा पे अवेलेबल है। अर्थात अगर आप सिर्फ पैसे को पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो जिस वजह से क्या है, बहुत परिणाम फंसा हुआ है। और बहुत मित्र ऐसे भी हैं जो बैच को सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं नाम के लिए, पढ़ने का काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो उनका भी परिणाम निकल के नहीं आएगा। अर्थात ये जो आपका बैच लॉन्च है, इसका लगभग 8 क्लास हो चुका है। अगर आप अभी भी इंतजार में हैं कि पंडित जी हमको डेट बताएंगे तब हम पढ़ने का काम करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इस क्लास की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, जिस क्लास में कनेक्टेड है, और मैंने डेमो क्लास के रूप में भी डाला है। तो अपने मन से भ्रम को तोड़िए। आप जब मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको जिस प्रकार का समस्या है, जिस प्रकार का आपका डाउट है, आप बस मुझे एक कॉल कीजिएगा। कोई स्टाफ बात नहीं करेगा, गौरव स्वयं आपसे बातचीत करता है और आपके संदेह को दूर करता है। खास करके आपके बिहार डीलेड में और आपके सीटेट में कहीं से भी कोई परेशानी मैं नहीं होने दूंगा। ये 2 कोर्स मेरे कंट्रोल का चीज है। हाँ, बीपीएससी में अभी तक मेरा उतना अनुभव नहीं है जहां पे मैं आपको 100% मदद कर पाऊं, या फिर डीलेड इंट्रेंस का भी मैं काम उतना नहीं करता हूं। परंतु ये जो 2 क्षेत्र है हमारा, बिहार डीलेड और सीटेट, इसमें मैं पूर्ण रूप से 100% आपको सपोर्ट करता हूं। तो कृपया पढ़े वहीं पे जहां पे आपका संदेह, क्लास में कोई भी प्रश्न में डाउट है, समझ में नहीं आया, एक बार कॉल करेंगे, एक होम ट्यूशन की तरह हम लोग उसे पढ़ने का काम करेंगे। तो जुड़ने के समय सोच समझ के क्लास में जुड़े। जो आप मुझे मेरा कंपेयर करते हैं अन्य जगह से कि फलना जगह पे 1200 में सब विषय है, फलना जगह 1400 में, 1500 में, 1600 में पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ है, और आपके यहाँ क्या है? तो आपके यहाँ सिर्फ पेपर 1 को पढ़ने में 2200 रुपया खर्च होता है। तो ये 2200 रुपया तो आपको दिख रहा है, परंतु आपके साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो मेरा बातचीत है, मैं आपको एक प्रकार से होम ट्यूशन की तरह पढ़ाने का काम करता हूं। जब जहां जो संदेह होता है, मैं आपके साथ में खड़ा रहता हूं। ये सबसे बड़ा चीज है, सबसे अलग चीज है आपके इस ऑनलाइन के सेक्टर में। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीजन ले, अन्यथा फिर से भीड़ का हिस्सा बनिएगा, फिर से 6 महीना बर्बाद होगा।
और अपना क्या कहावत है, मुस्कह पुनः मुस्का भव, इस चीज को अवश्य ध्यान रखिएगा। तो पढ़ाई कीजिए सोच समझ के, जहां पे आपके अंडरस्टैंडिंग का, जहां पे आपके समस्या का, आपके डाउट का कोई स्टाफ नहीं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक गण है वो स्वयं आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, वो अपना समय और पीरियड रख के आपसे बातचीत कर रहे हैं, वहीं कनेक्ट हो, वहीं पे पढ़ाई करने का काम करे। आगे मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बहुत जल्द आपके सीटेट का सिलेबस का भी वीडियो आपके यूट्यूब पे आना प्रारंभ हो जाएगा। अभी बीपीएससी का क्लास में थोड़ा कुछ ज्यादा ही व्यस्तता चल रहा है, तब तक आप लोग बेसिक मैथ में पढ़िए। 15 अगस्त तक आपका पेपर 1 पेपर 2 का बैच सब भी आ जाएगा, और आपको सीटेट के लिए बेसिक मैथ और सीटेट क्रैकर दोनों में आपको जुड़ के बस पढ़ना है, और आराम से अपना परिणाम आ जाएगा। राइट, चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।